गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज जो हम बोलने जा रहे हैं ये सत्य घटना है कि ये 4-5 दिन पहले की बात है। हम न्यूज में सुने कल कि एक टोटो वाला ऐसे हजारों लोगों के साथ अभी कोरोना लॉकडाउन के कारण अपना जीवन बेहाल हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष का हम कल सुने तो वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि एक टोटो वाला था, वो ऑटो चलाते थे। तो जब सरकार लॉकडाउन कर दिया तो उसको घर में बैठना पड़ा। ऑटो को रखकर अपनी पत्नी, बच्चे, सभी जितना पैसा जितना धन कमाया था वो धीरे धीरे करके खर्च होते होते लगभग ख़त्म हो गया जितना बैलेंस था। और जो ऑटो चलाते थे उसका रोज़ाना 500 रुपया भाड़ा लगता था। वो रेंट में वो ऑटो चलाते थे, पूरा दिन में जितना कमाता था बेचारा वो पैसा मालिक को 500 रुपया दे देते थे और अपना जो जीविका निर्वाह करते थे। तो घर में 2 बच्चे हैं, बीवी हैं और वो खुद। तो कभी लॉकडाउन खुलता है तो कभी लॉकडाउन बंद होता है, तो कभी खुलता है कभी बंद होता है। इससे करके वो ऑटो कभी ले जाते तो एक दिन की बात है कि वो चले गए, पूरा जितना सारा उसका पैसा था, रुपया था। ये रियल घटना है, सत्य घटना, 4-5 दिन पहले की बात है। तो वो न्यूज में आया था तो वही हम सुन के बहुत दुख लगा कि वर्तमान ऐसी स्थिति में लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे इसका निवारण करेंगे। तो वही हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अपनी पत्नी को बोले कि आपके पास कुछ अगर गहना अलंकार वगैरह है, तो फिर वो क्या किया, अपनी पत्नी का जितने सारे जेवर, कहने का मतलब अलंकार, ज्वेल्स, वो सब उधार मतलब दिया किसी को और कुछ पैसा लाया और उसके माध्यम से संसार गृहस्थ जीवन चला है। उसके बाद अपना जो और भी कुछ यहाँ वहाँ जो रखा था उसको भी तोड़ना पड़ा कि पेट तो भरना है ना, कोई तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं जब सुन रहा तो मुझे इतना दुख लगा कि मैं आंसू निकल गया आँखों से। तो मैं सोचा ये तो एक व्यक्ति की हिस्ट्री दिया गया है, ये तो अभी संसार में तो सबका हो रहा है, ये तो सबकी स्थिति है, यद्यपि वो एक का प्रकाशित हुआ है। तो वो एक दिन सोचा कि चलो कुछ तो पैसा आए, आज ऑटो लेके चले जाते हैं। आज थोड़ा लॉकडाउन खुला है, और लॉकडाउन के कभी खुल रहा है कभी नहीं खुल रहा है। तो जब खुला है तो वो ऑटो लेके निकल गया। ऑटो लेके निकलने के बाद वहाँ पर जहाँ पे मोड़ है, जहाँ पे सभी ऑटो स्टैंड रहता है, लोग उसमें बैठते हैं, चले जाते हैं इधर उधर। तो वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई एक भी पैसेंजर उनके पास आया नहीं। तो अंत में एक पैसेंजर आया जब वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे, मास्क पहना हुआ। तो ऐसे में ऑटो का भाड़ा कितना 20 रुपये 30 रुपया लगता है, लेकिन वो करुणा करके इस ऑटो वालों को, क्योंकि अकेला पैसेंजर, इसीलिए उनको 100 रुपया दे दिया। तो जब उसको 100 रुपया दे दिया तो वो अभी 100 रुपया को देख के सोच रहा है, उसको तो पहुंचा दिया अपना डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना था। तो अभी सोच रहा है कि अगर अभी मैं क्या करूं, गाड़ी का पेट्रोल जो है वो भी ख़त्म होने जा रहा है। तो मैं भी पेट्रोल भरने जाऊं या सब्जी मार्केट जाके कुछ चावल दाल सब्जी लेकर घर जाऊं अपने पत्नी बच्चों को खिलाने के लिए। ये तो पूरा रियल स्टोरी, ये कोई बनावटी नहीं। तो अभी ऐसे सोच रहे थे, सोचते सोचते चिंता करते करते वो सोचे कि नहीं, मुझे
पेट्रोल अगर नहीं भरेंगे तो गाड़ी को हम अपने घर तक भी नहीं ले जा सकते। तो पहले क्या करना है, तेल डालना है गाड़ी में। तो जैसे जा रहे थे चिंता करते करते, लेकिन बच्चे कैसे खाएंगे, पूरा सुदामा का जैसा हालात। तो बच्चे क्या खाएंगे, पत्नी क्या खाएंगे। तो इसे सोचते सोचते वो एक लाल गाड़ी, मतलब ये किसी धनी व्यक्ति का गाड़ी वहाँ पर था स्टैंड किया हुआ। तो रास्ते में जा रहे थे और टकरा गया ऑटो, और ऑटो जैसे ही टकरा गया तो उनका जो गाड़ी स्कॉर्पियो का जो नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा क्रोच आ गया, मतलब पूरा दाग लग गया, नया गाड़ी था। तो अभी मालिक निकल के आ गए अंदर से, वो रेस्ट कर रहा था, शायद सिगरेट पी रहे थे, और उनको बोले कि क्या किया आपने, क्यों ऐसा किया, भिखारी कहीं का। ऑटो वाले को बहुत गाली दे रहा है कि आप ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक काम करो निकालो 5,000 रुपया निकालो। 5,000 रुपया नहीं निकालेंगे तो हम अभी पुलिस को बुला के आपको जेल भेज देते हैं। तो वो ऑटो वाला बहुत ही काकुती मिनती बोल रही कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं और मेरी स्थिति अभी बहुत ही दयनीय स्थिति है, मुझे अब कृपा करके इस स्थिति से उबारिए, मेरे पास पैसा भी नहीं है उतना कि मैं आपको इसका भुगतान कर पाऊँ। तो वो क्या किया, वो धनी वो गर्वित व्यक्ति उसके पॉकेट में हाथ डाला और जो 100 रुपये का नोट, जो पूरा दिन की मेहनत 100 रुपये कमाया था। ऑटो का भाड़ा कितना लगता डेली, 500 रुपये, कमाया कितना, 100 रुपये, फिर तेल डालना है। और अभी क्या हुआ है, इस गाड़ी के साथ क्रोच। तो वो जो 100 रुपया वो भी वो ले लिया, और 100 रुपया लेके भिखारी कहे, वो बोल रहा है भिखारी कही 100 रुपया उन्हें पॉकेट में रखता है। तो बोले कि देख इसका तो मुझे तो भुगता तो करना है। तो वो लाल बत्ती जो धनी व्यक्ति क्या किया, अपनी गाड़ी से एक ये निकाला, डंडा निकाला, कोई लोहा का था, छड़ी, और ऑटो के कांच में 2 बार मार दिया। तो ऑटो का जो कांच था, कांच गिर गया। कांच गिर गया मतलब ऑटो एकदम नंगा जैसा हो गया। तो अभी बेचारा ऑटो चला के जा रहा है। अभी अगर दूसरे दिन वो अगर ऑटो चलाने जाएंगे तो पहले उसको कांच लगाना पड़ेगा, क्योंकि कांच अगर नहीं लगा के अगर ऑटो चलाएंगे पुलिस उसे चलाने नहीं देंगे। और कांच का दाम कितना है, अबाउट 6-7 हज़ार एटलीस्ट, इसमें तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऊपर का जो वो कांच को वो तोड़ दिया। तो अभी रो रहा है बेचारा कि वो पहले कांच लगाने जाए, या पेट्रोल भरने जाए, या सब्जी मार्केट जाए, या अपने परिवार को बचाए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे, इसे कहा जाता है धर्म संकट। तो ये जो हम सुने तब मुझे लगा यार, ये जो जीवन है ना, जीवन में किस तरह की परिस्थिति, किस तरह का परीक्षा हम लोग के जीवन में आते हैं, उसे कैसे करेंगे और कैसे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस जगत का नाम दिया है दुखालयम शाश्वतम। दुखालय दुखों का घर है, अशाश्वतम और क्षणस्थायी है, टेम्पोररी है, ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। हम लोग कितना भी प्रयास करें अपने जीवन को सुखमय बनाने का, कितना भी प्लान करें, लेकिन कृष्ण का मास्टर प्लान चलता है, क्योंकि ये जगत है दुखों का घर। इस जगत में हम लोग को जीवन देने का कुछ उद्देश्य था भगवान कृष्ण को, और उद्देश्य को भी हम लोग समझ गए। लेकिन उस उद्देश्य की खातिर जब हम लोग कुछ करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और तब हम लोग को सब कुछ मिलता है। तो ये चीज़ को हमारे जीवन में वास्तविकता को समझना है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत को दुखालय क्यों बनाया। विद्यालय में विद्या मिलती है, हाँ, मदिरालय में शराब मिलता है। तो हर जगह अलग अलग आलय है, लेकिन ये जगत क्या है, दुखालय। यहाँ पे क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो भगवान कृष्ण इस जगत को दुख क्यों बनाया। भगवान श्री कृष्ण इस जगत को दुखी इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारा वास्तविक जीवन है नहीं।
हमारा वास्तविक जो जीवन है वो हमारे आत्मा के साथ, भगवान के साथ जो रिश्ता, जो गोलोक वृंदावन धाम, भगवत धाम में है। क्योंकि दो तरह का जगत ही हमेशा हम लोग को याद रखना है। ये जो जगत है ये टेम्पोररी है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप। तीन तरह का शरीर होता है व्यक्ति का। एक होता है स्थूल शरीर, ये जो शरीर हम लोगों को मिला है ये है स्थूल शरीर। आँखें, कान, नाक, शरीर, पेट, हाथ, ये है एक स्थूल शरीर जो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश 5 तत्वों से बना है। और इसके अंदर और एक शरीर है जिसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीज से बना है। जब हम लोग रात में सोने चले जाते हैं, जब सो जाते हैं तो सोने के बाद हम लोग सपनों में विचरण करते हैं। शरीर यद्यपि वहाँ पे पड़ा रहता है, लेकिन सपनों में हम लोग कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, कहीं हवा में उड़ रहे हैं, या कहीं नदी के अंदर हम लोग पानी में डूबते ही जा रहे हैं। तो ये जो है एक शरीर, ये शरीर है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर उस बेड में लटा हुआ है, बिस्तर में सोया हुआ है, लेकिन अब सपनों में मन, बुद्धि और अहंकार से बनाए शरीर वो सपनों की दुनिया में विचरण करता है। जब हम लोग सपनों में रहते थे तब सोचते कि वही मेरा वास्तविक जीवन है। सपनों में जब होते हैं तब ये नहीं लगता कि मेरा रियल लाइफ में कि मैं किसी घर में किसी बिस्तर के ऊपर सोया हुआ हूँ और सपना देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं लगता। उस टाइम हम क्या सोचते हैं अंदर ही अंदर, उस सपनों की दुनिया में वही मेरा वास्तविक जीवन है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं पहाड़ की चोटियों से गिर रहा हूँ, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ लेकिन उतर नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह सपनों में जो हमारा भयावना, बाघ आ रहे हैं मुझे खाने के लिए, ठीक है, घनघोर जंगल में आ गए, इस सपनों में जो है, तो ये काम करता है सूक्ष्म शरीर का। 3 तरह का शरीर, पहला क्या है स्थूल शरीर, दूसरा क्या है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा जो है जो हमारा ओरिजिनल, उसे कहा जाता है सच्चिदानंद शरीर, जिसको कहा जाता है आत्मा। सत चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, इटर्नल, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण, और आनंद मतलब आनंद। ये जगत क्या है? दुखों का घर है। और इस शरीर से हम लोग को जो कुछ मिल रहा है वो क्या है? कष्ट, दुख, जंजाल, रोग, व्याधि। और वो आत्मा का शरीर क्या है जो हमारा रियल है? वो है सूक्ष्म सच्चिदानंद। वो सिर्फ सुखों का है। आनंद मतलब आनंद, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण, सत मतलब हमेशा के लिए। अगर एक बार हम लोग वो आत्म साक्षात्कार अपने जीवन में कर लिया, ये जो हम आज का जो टॉपिक बताया, एक ऑटो वाला की जिंदगी का, कि कितना दुख कष्ट पाया, तो इस तरह अगर हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को झांक के देखेंगे तो सबके जीवन में एक महान भरी दुख भरी कहानी पड़ी। तो ये सिर्फ ऑटो वाले की बात नहीं, सबके जीवन में कुछ कुछ ऐसी है। जो ऑटो चलाते हैं तो कोई सब्जी बिजनेस करता है, तो कोई फेरी वाला है, तो कोई ट्रेन में कुछ बिक्री करता है, तो ये सब कोई लेबर काम करता है और अपनी जीविका निर्वाह करता है। इस तरह हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अगर झांक के देखेंगे तो सच में लगेगा कि सभी दुखी है। और दुख का कारण क्यों है? क्योंकि दुख है, इस शरीर दुख के लिए मिला है। इस शरीर के द्वारा मनुष्य शरीर भगवान श्री कृष्ण हम लोग को इसलिए दिया है ताकि हम लोग उस आत्म तत्व को समझे। हमारा जो 3 रूप है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, तो स्थूल शरीर भी मिथ्या है और सूक्ष्म शरीर भी मिथ्या है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब बदल जाता है। क्योंकि पहले हम बच्चे थे, स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, पहले बच्चे थे, अभी युवा के भविष्य में बूढ़ा हो जाएंगे, एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, स्थूल शरीर मर जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर वो हमेशा जीवित रहता है। वो जो चेतना, इस जीवन में हम लोग जो कुछ सोचे थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो ये जो डिजायर, ये जो इच्छा, उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रकृति, नेचर हम लोगों को एक दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। अगर कोई बाघ है, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर मांस खाने का आदी है कि मैं मांस खाऊंगा, रक्त पीऊंगा, तो अंत समय में उसको चितना रहेगा, तो क्या करेंगे? प्रकृति उसे बाघ का शरीर देगा। बाघ ब्लड पसंद करते हैं, रक्त, खून पसंद करते हैं। जीव वो घास नहीं खाते, बाघ क्या करते हैं? खून खाते हैं। तो
इसीलिए प्रकृति उसको बाघ का शरीर देगा, पशु बन जाएगा मनुष्य। ये जो मनुष्य शरीर उसको मिला था चेतना के कारण उसको अगले जीवन में पशु बनना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई अखाद्य का विचारण करके खाद्य अखाद्य का विचारण करके कुछ खाना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिला खा लिया, वहाँ पे कुछ खा लिया, इधर उधर बहुत कुछ सब कुछ खा लेता है। कुछ विचार करना चाहिए, ये पाप का खाना है, भगवान का भोग लगा है कि नहीं, प्रसादम है कि नहीं, ये सब सोच विचार करके जो खाते हैं उसे कहा जाता है सत्वगुणी खाना। लेकिन जो सब विचार न करके खाते हैं वो अगले जीवन में सुअर बनेगा, क्योंकि सुअर विचार नहीं करता कि हम जो खा रहे हैं वो क्या चीज़ है, मल खाता है, स्टूल। तो ये जो है मतलब प्रकृति उस तरह का शरीर हम लोग को प्रदान करती है। सूक्ष्म शरीर क्या करते हैं, अगले जीवन में स्थूल शरीर धारण करता है। इस जीवन में स्थूल शरीर के साथ वो जी रहा है, स्थूल शरीर के साथ जी रहा है, सूक्ष्म शरीर अंदर है। लेकिन स्थूल शरीर एक दिन मर जाएगा 90 वर्ष या 100 वर्ष के बाद। तो जो सूक्ष्म शरीर जो रहता है वो मृत्यु के समय एक दूसरे शरीर में स्थानांतरित करता है। देहोनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्तनु मुह्यते। भगवद गीता में श्लोक है कि देहिनस्मिन् यथा देहे, जिस तरह शरीरधारी आत्मा, यथा देह कौमारम यौवनम जरा, कौमार मतलब बच्चा, यौवन मतलब युवक, जरा मतलब वृद्धावस्था, यौवन जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद मृत्यु, धीरज तत्व, जो धीर है, जो आत्म तत्व को जानते हैं, न मुह्यति, वो मोहित नहीं होता, वो डरता नहीं। तो कौन व्यक्ति नहीं डरेगा, जो आत्म तत्व को जानता है। और इस आत्म तत्व को जानने के लिए 2-3 पिछले क्लास में हम बताए थे कि जैसे आत्मा को अगर हम लोग जान लिया तो परमात्मा को जान पाएंगे, भगवान कृष्ण को जान पाएंगे। जैसे राइस का एक दाना अगर सिद्ध हो जाता है तो पूरे राइस जो हम लोग किचन में बनाते हैं चावल, वो समझा जाता है कि पूरा सिद्ध हो चुका है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग मॉडल सूक्ष्म सच्चिदानंद, हमारे अंदर जो आत्मा है, इस आत्म तत्व को अगर हम लोग जानेंगे, आत्मा का ज्ञान के बारे में अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हमारा होगा तो हम लोग धीरज तत्व न मुह्यते, मृत्यु के समय हमारा भय नहीं रहेगा और किसी भी स्थिति में हम लोग को भय नहीं रहेगा। उदाहरण स्वरूप अगर आप सपने में कुछ भयावह चीज़ देख रहे, बाघ आपको आके खा रहे, लेकिन अगर आपको फील होगा कि ये मेरा सपना है, दिस इज़ नॉट माई रियल लाइफ, ये मेरा हकीकत का जीवन नहीं है, ये तो सपना है, तब आपको दुख नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सपना है, हम तो रियल में तो पड़े हुए हैं बिस्तर में, सोए हुए, तब आपको दुख नहीं लगेगा। उसी तरह हम लोग को दुख तभी नहीं लगेगा जब हम लोग अपने आप को समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और रियल में वही है। हम इसे समझे आज, कल और परसों, ये अलग मैटर है, लेकिन सच्चाई तो हम एक आत्मा है ना, भगवान का एक अंश। ममे बांग से जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि आत्मा क्या है, कि ममे बांग से, मेरे शरीर का अंश है, जीवलोके, इस संसार में, जीवभूत जो आत्मा है, सनातन इटर्नल, वो क्षणस्थायी नहीं है कि 60 वर्ष की जिंदगी उसके बाद मर जाता है। आत्मा अनित्य है, मतलब आत्मा नित्य है, जो हमेशा के लिए रहता है। ममेवांग से जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करते। लेकिन वो इस संसार में दुख क्यों उठा रहे? कि मन षष्टानि इंद्रियानि, षष्ट मतलब 6, मन मतलब माइंड, षष्ट संस्कृत शब्द षष्ट का अर्थ 6, इंद्रियानि मतलब सेंसेस, हमारी जो 6 इंद्रियां हैं अंदर में। मन षष्टानि इंद्रियानि, मन और 6 इंद्रियों के साथ पूरा शरीर के साथ वो क्या कर रहा है? प्रकृति स्थानी, प्रकृति मतलब ये जगत में, कर्षति मतलब संघर्ष कर रहा है। जीवात्मा का दुख का कारण क्या है? मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब इस प्रकृति के साथ फाइटिंग कर रहा है। जैसे अगर कोई मगरमच्छ, अगर कोई पानी में गए तो पानी में रहकर अगर कोई मगरमच्छ के साथ दो मतलब क्या बोलते हैं, बैरी रखे, दुश्मन रखे, तो उसका किसी भी समय मृत्यु हो सकता है। क्योंकि पानी में रहने का मतलब मगरमच्छ की स्थिति को समझना है, उनकी दास्यता स्वीकार करना है। पानी में रहकर अगर आप मगरमच्छ के साथ, क्रोकोडाइल के साथ अगर पंगा लड़ेंगे तो आपका मृत्यु निश्चित है। तो उसी तरह इस संसार में अगर हम लोग रह के प्रकृति के साथ अगर फाइटिंग करेंगे तो हम लोग का मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मतलब दुख कष्ट निश्चित है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि देवी है संग गुणमयी मम माया दुरत्त है, मेरा जो माया है, ये प्रकृति है,
वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। मेरी माया को जीत पाना ममे बांग देवी हस्य गुणमयी मम माया दूरत्या। दूरत्या मतलब जीतना, उसको फाइटिंग करके। अगर कोई मगरमच्छ के साथ लड़ाई करे, कोई कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, पानी के अंदर क्या कोई जीत पाएगा? मगरमच्छ आपको खाएगा, आप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। और जो हम लोग गजेंद्र की बात सुने थे, गजेंद्र हाथी जो पानी के अंदर कितना ये कर रहे थे, लेकिन क्रोकोडाइल के साथ वो जीत नहीं पाए। भगवान जब आया तो उसको बचाया। तो उसी प्रकार इस संसार में जो प्रकृति के साथ हम लोग जो झगड़ा कर रहे हैं, उसके साथ जो संघर्ष कर रहे हैं मन और इंद्रियों के द्वारा, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं कि देवी हस्य गुणमयी मम माया दूरत्या मामेकम शरणम गया। उसके बाद क्या है, मामे वजह प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि मेरी इस देवी शक्ति को पार करना, जीत पाना कठिन है। इस संसार में रह के हम लोग कितना भी प्रयास करें उसको मारने का, कि नहीं मैं सुख पाऊंगा ही, ये जगत क्या है दुखों का घर, नहीं मैं सुख प्राप्त करूंगा ही, कितना भी फाइटिंग करें, मम माया दूरत्या है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। इसको जीत पाना बहुत कठिन है, लेकिन एक उपाय है, मामे वजह प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंते। अगर कोई मुझ पे, अगर कोई मुझ कृष्ण पर अगर शरणागत हो, मामे वजह प्रपद्यन्ते, मामे मतलब मुझ पर, प्रपद्यन्ते मीन्स सरेंडर, मामे वजह प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। वो तरंती मीन्स ओवरकम करता है, माया को भी वो जीत लेता है। माया को कौन जीत पाएगा? इस संसार से में सुखी कौन रह सकता है? एकमात्र कृष्ण का भक्त। और कृष्ण का भक्त कौन है? जो कृष्ण के आदेशों को, कृष्ण के निर्देशों को, जो कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, ये कृष्ण के चरणों में अपने आप को सरेंडर करता है। समझ, ऑलवेज रिमेंबर, सब समय हम लोग को स्मरण रखना है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ या नहीं। इसका पता चलेगा कि भगवान कृष्ण का आदेश, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र, क्या इसके प्रति हम सरेंडर हो चुके हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो जो वाणी हम सबको बोल चुके हैं, क्या हम उस पर श्रद्धा रखते हैं कि उस तरह हम लोग आचरण करते हैं? अगर हम लोग आचरण कर रहे हैं तो हम लोग भगवान कृष्ण का भक्त है। और अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण भक्त है तो हम लोग सुखी हैं और सुखी रहेंगे। और मृत्यु के बाद हम लोग को पुनः बाघ या सुअर नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि भगवान के धाम, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करेंगे। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस 3 चीज़ को अगर हम लोग सच में भगवान कृष्ण का भक्त है तो 3 चीज़ को हमेशा पालन करना है, कि भगवत गीता को पढ़ना है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे क्या बोल रहे हैं, भागवतम का अध्ययन करना है कि भगवान कृष्ण दूसरे भक्तों को क्या बोले थे और वो भक्त क्या किया कृष्ण के लिए, कि भागवतम भगवान और भक्तों की लीला का वर्णन है। और भगवत गीता हमको क्या निर्देश और उपदेश, आदेश दे रहे भगवान कृष्ण, ये हम लोग को ज्ञान मिलता है। और हरे कृष्ण महामंत्र कि सच में हम शुरू कर दिया भगवान कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भी स्थिति में हमारे जीवन में दुख से मुक्ति पाने का एक ही मात्र उपाय है इस संसार में, कष्ट से मुक्ति पाने का, चाहे भूखमरी का हो, कोरोना वायरस का हो, लॉकडाउन का हो, किसी भी स्थिति में शांति का एकमात्र प्रतीक है। और हम लोग को आनंद और शांति एकमात्र हरि नाम देगा। हम आपको कन्फर्म दे रहे हैं, हरि नाम जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जितना जपेंगे हमारे अंदर में उतना ही आनंद और सुख मिलेगा। अब जो भी करते हैं, जहाँ भी आप ऑटो चलाते हैं या लेबर कुछ श्रम करते, काम करते हैं, श्रमिक की तरह नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी स्थिति में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, देखेंगे आप धीरे धीरे आपका समस्त दुख कष्ट दूर हो जाएगा और आपको नित्य शांति, वास्तविक शांति प्राप्त होंगे। और उस शांति के माध्यम से ही हम लोग जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक शांत नहीं हो जाता तब तक वो कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता। और अच्छा डिसीजन है कि भगवान कृष्ण की कथा को सुनना। इस संसार में सबसे बड़ा डिसीजन अगर कोई है, परफेक्ट डिसीजन, तो है भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना। अगर कोई मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति ये तय कर लेता है कि चलिए मैं अभी भागवत की कथा सुनूंगा, भगवान कृष्ण की लीला कथा को सुनूंगा, ये अगर तय कर लिया माइंड में
तो समझो कि वो जीवन में एक परफेक्ट डिसीजन है। बाकी जितना सारा डिसीजन है छोटा मोटा है, लेकिन अगर कोई सोच ले कि मैं कृष्ण कथा सुनूंगा, भगवान कृष्ण की कथा को सुनूंगा, तो जीवन में परफेक्ट डिसीजन है। ठीक है, हम सभी एक साथ अपने जीवन में दुख कष्ट सब चीज़ को निवारण करने के लिए नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की